टिकट मिला है, यहाँ से पूर्व विधायक अनिल जी थे, उनको टिकट कटा है, तो क्या आपको इससे क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ये विक्रम की धरती है। ये हमारे बिहार भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की धरती है। हम उस धरती पे मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे राम जन्म शर्मा जी भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और पार्टी ने जब अनिल कुमार जी हम लोग के बड़े भाई को टिकट दिया था तो कार्यकर्ताओं ने उनको जिताने का काम किया था। और आज पार्टी कोई भी संगठन का जो कार्यकर्ता है, संगठन रीढ़ होता है, वही जनप्रतिनिधि तैयार करता है, सांसद, विधायक, मंत्री। तो आज जब कार्यकर्ता आधारित पार्टी पर हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता पे भी पार्टी ने विश्वास किया है, तो मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता के साथ साथ कार्यकर्ता मुझे नेता भी बनाने का काम करेगी, ये मैं विश्वास करता हूं। चैलेंज कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे अलावा यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं उनको कोई नहीं हरा सकता। मैं बताना चाहता हूँ, दो हमारे जो अभी वर्तमान में निवर्तमान विधायक जी हैं, अनिल भैया हमारे जो पूर्व विधायक हैं, वो लोग जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और मैं भी संगठन में काम कर रहा हूँ। मैं आज इस क्षेत्र में चुनाव लड़ाने का काम, मैंने भी कई देश के बाहर 10 राज्यों में चुनाव लड़ा है। मैं यहाँ लोकसभा में भी प्रभारी रहा हूँ, मैं मनेर विधानसभा चुनाव लड़ाया हूँ, विक्रम में काम किया हूँ, पालीगंज में। तो मेरा जो इतिहास रहा है, मैंने आज तक चुनाव लड़ाने का काम किया है और जब चुनाव मैदान में उतरा हूँ तो हमारे बड़े भाई हैं, हम कार्यकर्ता और संगठन के आधार पर और विक्रम की जनता का भरोसा जीत करके हम यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेंगे। कल पर्चा भरने के दौरान उनके साथ काफ़ी जनसमर्थक थे, लोग रोड शो किया है, FIR हुआ है, क्या? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो अभी चुनाव हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि इस चुनाव, चूँकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, देश की राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी देख रहा हूँ। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कोरोना काल में आज बिहार का चुनाव पहली बार हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमको बड़ा सावधानी बरतना है। तो इस सावधानी के कारण अभी हम लोगों को भी, हमारे साथ भी लोग थे, मैंने मना किया कि नहीं, मैं अकेले आया आकर के दिया हूं। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। चुनाव तो हम तब लड़ेंगे जब हमारे जनता और हमारे युवा सुरक्षित होंगे। तो इस कोरोना काल में अच्छा, आप तो नए चेहरे हैं विक्रम विधानसभा के लिए, तो आपको इससे क्या लगता है कि आप इतनी आसानी से बाकी जितने भी हैं उनको टक्कर दे पाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा का विक्रम गढ़ रहा है, विक्रम जो है गढ़ रहा है और हमारा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ भाजपा ने हमेशा सेवा किया है और मैंने बोला कि हमारे बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कैलाश जी का क्षेत्र रहा है, आदरणीय राम जन्म शर्मा जी का क्षेत्र रहा है। हमारे सभी लोगों ने अच्छा काम करके आज क्षेत्र के विकास में, जो बिहार में NDA की सरकार, नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है, आप देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, और मैं इस विक्रम का बेटा हूं। आज मैं संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते पूरे देश में यदि नौबतपुर विक्रम का नाम ऊंचा कर रहा हूं तो मुझे यहाँ की जनता जिस तरह से वो आ गए हैं आपको चुनौती देने के लिए, आपको इससे क्या लगता है कि आपको इससे फर्क पड़ेगा? चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, ये अधिकार भारत के संविधान में है। ये अधिकार किसी का कोई छीन नहीं सकता है और जनादेश देने का अधिकार जनता का है। वो 28 तारीख के विक्रम की जनता अपना जनादेश देगी। जिस तरह से इस बार सर कांग्रेस RJD के साथ JDU नहीं है, तो इससे भी क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे बहुत बड़ा है कि पूरा वाम दल CPI माले जितना JDU का वोट था उससे ज़्यादा वोट हम लोग का गया है। लेकिन इस बार से BJP तो जुड़ गई है JDU के साथ। BJP जुड़ी हुई थी लोजपा के साथ, ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है? लोजपा अलग हो गई है। ये तो किसी का जुड़ाव और किसी का बिखराव राजनीति का एक अंग है। BJP JDU के साथ जुट गई। जितना छोटा छोटा पार्टी पहले BJP के साथ था, सब BJP से अलग हो गया। और पूर्ण रूप से गठबंधन सही समय पर अगर बना है तो कांग्रेस और राजद का गठबंधन बना है, जिसमें वाम दल भी, पूरा वाम दल बिहार में इस बार एक साथ। सर, अगर बात की जाए केंद्र सरकार की जो, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर किसान की जो मतलब लागत है वो नहीं निकल पाती है, और ऐसे में केंद्र सरकार, ये सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों की नहीं है, ये सरकार पूंजीपति और उद्योगपतियों की है। मोदी जी को पहले MSP तय करना चाहिए था, कम से कम 2500 रुपया गेहूँ और धान का दाम तय करना चाहिए था। बालू का चालान का रेट है, लेकिन धान और गेहूं का रेट मोदी जी तय नहीं कर पाए। इस बार क्या एजेंडा लेके सर उतरेंगे फील्ड में? क्या क्या किसान के लिए? क्या किसान के लिए तो जो था सो बताइए दिए। शिक्षा और स्वास्थ्य समाप्त हो चुका है। आज कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। शिक्षा एक उद्योग बन चुकी है बिहार में, और स्वास्थ्य सुविधा नदारत है। कोरोना काल में भी पूर्ण रूप से ये सरकार असफल रही है। मोदी जी और नीतीश जी मजदूरों को ट्रेन और बस उपलब्ध नहीं करा पाए बिहार लौटने के लिए, और चले हैं बिहार की विकास करने के लिए।
आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो जनता मूड बना लिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। जात पात से ऊपर उठकर इस बार बिहार में महागठबंधन के साथ जनता खड़ी रहेगी। और इनका जो रंगदारी टैक्स है, रोड टैक्स, हेलमेट नहीं है तो 5,000, इंश्योरेंस नहीं है तो 10,000, बेरोजगारों को रोजगार आप दे नहीं पाए, तरह तरह का अत्याचार शुरू कर दिया। सर, अनिल शर्मा ताल ठोक कर चुके कि यदि कांग्रेस के जीते हुए प्रतिनिधि को हराने की क्षमता है तो हम में, और निर्दलीय आ चुके हैं सर, कितना बड़ा रोड़ा बन सकते हैं आपकी जीत में? ये सब हमको चर्चा का जरूरत नहीं है। ध्रुवीकरण होता है राजनीति में जो होता है, कितने निर्दलीय आ गए हैं, उन सब का चर्चा करने से क्या लाभ है? अपने 2-4-5 दिन में मुरझा जाएगा। जीत के बाद आप किन मुद्दों को विकास के रूप में प्राथमिकता देते हैं सर? सबसे पहले जनता के बीच में हमारा जुड़ाव रहा है। मैं 5 साल तक निरंतर जनता के बीच में उपलब्ध रहा हूँ और आगे आने वाले भी 5 सालों में मैं जनता के बीच। विक्रम विधानसभा का जो धरोहर है मैम, ये डक बंगला हो गया, जैसे गांधी आश्रम हो गया, श्यामा सेंटर हो गया, इस पे आपकी कितनी नज़र रहेगी? देखिए, बिल्कुल नज़र रहेगी, तभी हम लोग आए, मतलब हम आए हैं यहाँ पे कि छोटी छोटी चीज़ें कई, जैसे हम लोगों की सबसे डिस्कशन हो रही थी, स्कूल्स की हो रही थी और कॉलेज का हो रहा है जहाँ 3 शिक्षक है। हम लोग बिल्कुल विकास की बात करेंगे। महिला प्रत्याशी और एजुकेटेड है तो हम लोग चाहेंगे कि महिलाएं भी आगे आएँ। और अभी तक जो महिलाओं के लिए जो बेटियों की पढ़ाई हो रही है वो हो रही है, जैसे हम लोग बात भी करते हैं कि सिर्फ मैरिज के लिए प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट भी हो। और छोटी छोटी कई चीज़ें, जैसे ये लोग बता रहे थे कि किसी कॉलेज में शिक्षक नहीं है, पुस्तकालय बहुत जीर्ण अवस्था में है, उसको देखना, मतलब पुस्तकालय का तो अभी हुआ ही नहीं है, पुस्तकालय का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर बात की जाए तो महिला अभी सुरक्षित है या नहीं डबल इंजन की सरकार में? देखिए, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे सुरक्षा, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग, इतना महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट और इतना अच्छा, और कई प्रशासन इस तरह से मजबूत है कि थोड़ा महिलाएं आगे आ पाएँ। मैडम, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप नॉमिनेशन दी हैं अपना, उस क्षेत्र में पहले से बहुत बड़े बड़े नेता जैसे अनिल शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे, उनके बीच में कितना मुश्किल लगता है आपको जीत निकाल पाना? हम राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो राजनीति में तो आ चुकी हैं आप ऑलरेडी। राजनीति की हम विचारधारा परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं ना। हमारा कोई राजनीति से लेना देना है कि राजनीति का मतलब है कि हम कोई इश्यूज बनाए या कुछ बनाए। हमारे लिए है कि हमारे पास जितनी समस्याएं, हम एक जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम मैम, उसको निदान, लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए आपको तो सत्ता में आना जरूरी है। सत्ता में आएंगे, लेकिन सोच और के सत्ता साथ में आएंगे, आने के लिए विचारधारा परिवर्तन के आपको साथ आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति जनता अलग का मत होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल होना और जिस तरह से जनता सिद्धार्थ शर्मा या अनिल शर्मा के साथ है, आपको क्या लगता है कि आप इन लोगों को चुनौती दे पाएंगी? सर, जिस तरह से जब हम लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं और उसके बाद हमें यूथ का और ये जो एजुकेटेड, जिसको भी शिक्षा से लेना देना है, उनका हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि वो लोग जाति और धर्म को छोड़ करके सिर्फ प्रोग्रेस चाहते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो हम लोग, और मैम, अब तो चुनाव भी नज़दीक आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि आप घर घर हर एक अभियान शुरू होगा? हमारी टीम हर जगह नवयुवकों की टीम है। हम ये खोइचा अभियान में खोइचा अभियान में हम जाएंगे। हमारे यहाँ एक परिपाटी है, उसमें हम जा करके महिलाओं के घर घर में जा करके उनसे सौभाग्य, विक्रम के सौभाग्य के लिए, प्रोग्रेस के लिए उनसे हम शुभ आशीर्वाद लेंगे। मैम, एक चीज़ आपके यहाँ पुष्पम प्रिया चौधरी ने बोले हैं, जाति में दिए हैं किसे बिहारी है और धर्म में पैसा डाले हैं, क्या कहना इसके पर क्या कहना है? आपकी जात क्या है? हम सबकी जात बिहारी है। हम दिल्ली के बाहर हैं तो हमारी जात बिहारी है, हम भारत के बाहर हैं तो हमारी जात भारतीयता है। जात तो हम यहाँ पे बांट रहे हैं और जात पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। धर्म की बात करें तो इंडिया के बाहर जाते हैं तो आप बात करते हैं कि आप इंडियन हैं, उसमें होता नहीं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। बिहार में जब हम बात करते हैं तो हम बिहार के बाहर जहाँ भी दिल्ली में जाइए पूछेगा आप बिहारी हैं। बिहारी को आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, हमें प्रोग्रेस दिखाना है। हमें बिहारियों को दिल्ली में जाते हैं और सड़क पे कोई लड़का चलता रहता है और वो असभ्य भाषा में बात करता है तो कहता है वो बिहारी है। हमें बिहारी गाली को एक सम्मानित ढंग से बिहारी नागरिकों को आप अपने समर्थकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? एक विचारधारा परिवर्तन की घड़ी है। हम लोग सब साथ नवयुवकों के साथ चेंज इन मतलब बिहार को प्रोग्रेस के लिए आए हैं। शिक्षित सारा का सारा साफ छवि वाले उम्मीदवार आए हैं। हम चाहते हैं कि इस विचारधारा परिवर्तन की घड़ी में सब लोग एक साथ हो जाएं, धर्म जाति इन सबको छोड़ करके
आगे बढ़ने की बात करें, बिहार कभी बदले। मैम, आपकी पार्टी का स्लोगन है लेट्स ओपन बिहार, इसका मतलब क्या है? क्या? लेट्स ओपन बिहार आपकी पार्टी का स्लोगन है कि बिहार हैज़ बीन लॉकडाउन सिंस 13 ईयर्स, लेट्स ओपन बिहार, इसका स्लोगन का मतलब क्या है? सर, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन है कि हमारी जो सोच है हमें उसको परिवर्तन करना है। लॉकडाउन का मतलब यही है कि विचारधारा के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग माइंड को ओपन करें, हम लोग माइंड को ओपन करें। आए दिन महिलाओं की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आप अपने क्षेत्र में? सर, हम तो महिला हैं और हम भी आपके बीच करने का अवसर प्रदान है। जहाँ पे हम भागीदारी की बात करते हैं, देखिए ना कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि वो इतनी ओपन नहीं है। हमें यही परिवर्तन करना है कि जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है यहाँ इसलिए एक मैडम और चीज़ आपसे, यदि आपकी जीत सुनिश्चित होती है इस क्षेत्र से, तो क्या कुछ को प्राथमिकता देंगे आप विकास को लेकर इस क्षेत्र में? हेल्थ को देंगे, शिक्षा को देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कई स्कूल्स वगैरह एजुकेशन उसको देंगे। जी धन्यवाद।